एमपी में पंचायत चुनाव में जमकर बवाल। भोपाल में बीजेपी कांग्रेस का जमकर हंगामा। पूर्व सीएम और मंत्री में मारपीट की नौबत। दिग्विजय सिंह से भिड़े विश्वास सारंग। धक्का मुक्की, पुलिस अफसर का पकड़ा कॉलर। धक्का मुक्की की तस्वीरें देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री की तू मैं सुनिए। पुलिस अधिकारियों से ये भिड़ंत देखिए। नजारा एमपी की राजधानी भोपाल का है, जहां पंचायत अध्यक्ष के लिए सरकार में बैठी पार्टी और विपक्ष एड़ी चोटी का दम लगाए हुए दिखे। मतदान केंद्र के बाहर नजारा ऐसा था कि किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते थे। मारपीट और गुत्थम गुत्था की नौबत थी। दरअसल भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर वोटिंग हो रही थी। पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बीच जमकर बहस हो गई। यह बहस दिग्विजय सिंह के आरोप के बाद हुई। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। उनके इस आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग झल्ला गए और वे गाड़ी से उतरे तो कांग्रेस समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान सारंग ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि यह दादागिरी नहीं चलेगी, पीछे हटो हटो सब। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी खड़े थे। मंत्री सारंग के इतना बोलते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत करा दिया। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वोटिंग के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अशिक्षित है या अपना वोट डालने में योग्य नहीं है, वह परिवार के किसी अन्य सदस्य से वोटिंग करवा सकता है। लेकिन यहाँ 9 वोट फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ डाले गए हैं और उन्हें सरकारी कारों में बैठा कर लाया गया है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि जिनकी बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है वे उनके लोग हैं। मैं कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, यह मेरी निजी कार है। मैं एक मंत्री हूं और मेरे पास यह सुरक्षा है जो एक मंत्री को दी जाती है। जिस किसी का अपहरण हुआ है उसके परिवार को उसकी सूचना देनी चाहिए। परिवार में किसी को चिंता होनी चाहिए। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों को भी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। इस बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जिला पंचायत सदस्य को मतदान केंद्र में ले जाते हुए देखे गए। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस समर्थक सदस्य को अपने पाले में कर लिया था। दरअसल विवाद इसको लेकर भी था कि कांग्रेस के नौरंग गुर्जर की पत्नी और जिला पंचायत सदस्य रामकुमार गुर्जर को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने पाले में कर लिया। दोपहर करीब 12:15 बजे मंत्री भूपेंद्र सिंह कुछ सदस्यों को अपनी गाड़ी में लेकर पहुंचे। इस दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी आदि नेताओं की गाड़ियों के सामने आ गए, लेकिन विधायक रामेश्वर शर्मा सभी सदस्यों को लेकर अंदर चले गए, जिसके बाद विवाद बढ़ा और धक्का मुक्की शुरू हो गई। पंचायत चुनाव को लेकर हुए इस विवाद पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। पुलिस अफसर का कॉलर पकड़ रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट की आप पुलिस अफसर का कॉलर पकड़ें, यह अधिकार आपको किसने दिया? मुझे आश्चर्य है कि कोई व्यक्ति 10 साल तक मुख्यमंत्री रहकर ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है। यह तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई है तो गालियां दो, कॉलर पकड़ो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अब वो दावा करते हैं फिर बौखलाते हैं, पहले से ही कहने लगते हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज मुझे आश्चर्य हुआ कि दिग्विजय सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, कलेक्ट्रेट के गेट पर खड़े होकर वोटर रोकने के प्रयास कर रहे थे। अब ये हालत हो गई है कांग्रेस की। कांग्रेस को जनता ने
पूरी तरह से नकार दिया है और इसलिए वो परिणाम के पहले दावा करते हैं, फिर परिणाम के पहले आरोप लगाने लगते हैं। कांग्रेस तो अब कोने में सिमट रही है। लेकिन अभी भी आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह, और अभी निर्वाचन आयोग भी गए हैं शिकायत लेकर। उनका काम यही है, अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है, अब ये तो बैलेट से चुनाव हुए तो ये भी गड़बड़ है, तो सही क्या है? जनता ने जो फैसला दिया है, कांग्रेस उस फैसले के कारण बौखला गई है और इसलिए अपनी झेप मिटाने के लिए कभी चुनाव आयोग जाते हैं, कभी वो मीडिया में आरोप लगाते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में हुए निकाय और अब पंचायत चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया है। मध्य प्रदेश में 51 जिलों में से 41 पर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष तो 10 पर कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। भले ही शिवराज सिंह चौहान आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पिछली बार प्रदेश की सभी 16 नगर निगमों में कब्जा करने वाली बीजेपी के हाथ से इस बार 7 सीटें फिसल गई हैं। पार्टी को सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 7 कांग्रेस के खाते में गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।